तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 ऐसे बल्किंग मिस्टेक्स जो कि एक हार्ड गेनर करता है अपने बल्किंग जर्नी में या तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। तो बल्किंग होता क्या है? बल्किंग मतलब बॉडी बिल्डर्स ने ये टर्म बनाया गया है कि अपना मसल मास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, फैट परसेंटेज को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन मतलब जो टाइम पे वो लोग कंपटीशन नहीं खेलते। तो वो लोग ने बनाया बॉडी बिल्डर्स ने, लेकिन नॉर्मल लोगों को भी बल्किंग करना है, मतलब वो कूल साउंड करता है, पता नहीं क्या, पता नहीं, मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब में वो ट्रेंड चालू हो जाता है कि भाई बल्क बल्क सीजन विद द बल्क वो सब। तो ये सारी चीजें के चक्कर में पड़ो ही मत। अगर आप एक एकदम स्किनी से बंदे हो, आपने जस्ट जस्ट जिम चालू किया है, मतलब जिसको हार्ड गेनर भी बोलते हैं हम, कि एकदम पतला बंदा जिसको मसल मास गेन करना है, जिसको थोड़ा वेट पुट ऑन करना है और थोड़ा मतलब वो सर्वाइवल से भी कम है, मतलब उसका वेट मतलब अंडर वेट बोलते हैं ना। तो उन लोगों के लिए कैसे वो मसल मास गेन करे, थोड़ा सा वेट बढ़ा दे, मतलब नॉर्मल वेट भी और मसल मास भी बढ़ा है, तो उनको क्या क्या परेशानी फेस करना पड़ता है। जैसे कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब में बहुत लोग कुछ अलग बोलते हैं, फिर वो करने जाते तो उनको सूट नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो सारे कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में दूर करना चाहता हूँ। सारे मिस्टेक्स मैं आपका क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो 5 ऐसे मिस्टेक्स है जो कि आप करते होगे और आप कर रहे होगे अभी बल्किंग करते वक्त, जो कि मैं बताऊंगा, और कैसे उसको आपको सॉल्व करना है, कैसे उसके उसको सब्स्टिट्यूट करना है, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक, कैलोरी सरप्लस। तो कैलोरी सरप्लस आपने देखा होगा, सब लोग वही बोलते हैं कि भाई कैलोरी कैलकुलेटर करके गूगल में है, वो सब जाओ, उसमें अपना कैलोरीज डालो और आपका कैलोरी सरप्लस कितना 200 300 वो आ जाएगा, कितना टाइम में आपको कितना कैलोरीज बढ़ाना है, एक हफ्ते में कितना मसल मास। ये सब फालतूगिरी है। ऐसा अगर आप ये सब सोचने जाओगे तो कुछ होगा ही नहीं। थोड़ी सबसे पहले पहले के जमाने में लोग कैलोरी गिनते थे, कैलोरी गिन के खाते थे। तो ये सारी चीजें जरा भी सस्टेनेबल नहीं है, अगर अनलेस एंड अनटिल आप एक बॉडी बिल्डर हो या एक प्रोफेशनल हो, क्योंकि वो लोग ही एकदम मेजर करके खाते हैं। और कैलोरी सरप्लस मतलब आपको पूरा गिन के ही खाना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि आपने सीधा कैलोरी सरप्लस बोल दिया तो आप वही खा रहे हो। आपको गिनना पड़ेगा, वो सारा वेइंग स्केल वो सब मैंने भी कर चुका है एक टाइम पे, इसलिए मैं अपना मिस्टेक जो था मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी ये मिस्टेक किया था। मैंने वो किचन वेइंग स्केल लिया था, उसमें सब मैं मेजर करके खाता था, उसमें मेरा आधा टाइम चले जाता था। तो वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप अपना वो टाइम पे आप अपना मील प्रिपेयर कर देते, आप खाना बना के हो भी गया होता आपका, वो मेजर वेजर करने के चक्कर के मतलब करने के टाइम तक आपका हो भी गया होता खाना बना के। तो आप कैलोरी सरप्लस को इतना सीरियसली मत लो, आप कैलोरीज गिनो ही मत। सबसे पहली बात, आपको जितना आपका पेट में कैपेसिटी है, जितना आपको भूख लगा है, और जब भी भूख लगा है तब भी आपको खाना है, और जितना पेट भरने तक है आपको खाना है। ऐसे ही बीच में कभी भी नहीं खाना है उठ के। बल्किंग मतलब ऐसा नहीं कि 2 घंटे में कुछ भी खाना ही है, ऐसा नहीं रहता। आपको जब भी भूख लगे तब भी खाना है, और थोड़ा सा मतलब क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाना है, मतलब पेट भरने जितना ही, ओवरलोड भी नहीं करना, नहीं तो आपके गट हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। और कैलोरी सरप्लस में लोग बोलते हैं, मतलब इंस्टाग्राम और यूट्यूब में बोलते हैं कि भाई कार्ब्स से कैलोरीज बढ़ाओ। तो कार्ब्स का भी एक मैं बहुत बड़ा मिथ बस करना चाहूंगा कि कार्ब्स और बल्किंग का कोई रिलेशन नहीं है। कार्ब्स आपके बॉडी में शुगर पैदा करे और शुगर फैट पैदा करे। आप अगर आप बल्किंग करो, ऐसा नहीं कि भाई आपको फैट गेन करना है, आपको मसल गेन करना है, राइट? तो आप फैट नहीं मसल गेन करोगे। तो आप ज्यादा ओवर कार्ब्स खाओगे तो आपका फैट बढ़ेगा, ना ही मसल मास। तो आप कार्ब्स ऐसा नहीं है कि मत ही खाओ, आपको एटलीस्ट 250 ग्राम्स, अगर आप हार्ड गेनर हो तो 150 ग्राम्स, 100 टू, मतलब आपके हिसाब से आपको कार्ब्स रखना है। इतना भी ज्यादा नहीं, ज्यादा भी कम नहीं। तो सेकेंड मिस्टेक मैं बोलूंगा, डर्टी बल्किंग। तो इस टॉपिक में बहुत लोगों ने वीडियो बनाई होगी कि डर्टी बल्किंग मत करो। तो रीजन मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं करना चाहिए डर्टी बल्किंग। तो मैंने जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में बोला कि कार्ब्स ज्यादा अननेसेसरी है और कैलोरी सरप्लस। तो कैलोरी सरप्लस आपका डर्टी बल्किंग से ही आता है। आप बाहर जाके कोई भी खाओगे तो उतने से पोर्शन में आपको ज्यादा कैलोरीज मिल जाती है, जो जितना भी आपका वो कैलोरी जो भी आपने बनाया हुआ है कैलोरी इंटेक दिन का, वो ज्यादा ओवर हो जाता है। और कार्ब्स, बाहर तो मेजर सोर्स कार्ब्स ही है अपने स्ट्रीट फूड में इंडियन। तो आपको कार्ब्स ही मिल जाता है। तो
तो ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं इसमें डर्टी बल्किंग में। और ऊपर से इतना मतलब सड़ा हुआ तेल, फिर पाम ऑयल, जो कि तेल में, पाम ऑयल तेल में या तो सनफ्लावर जो भी रिफाइंड ऑयल रहेगा, फिर उसके बाद इतना सारा वो शुगर रहता है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में, ज्यादा सॉल्ट इंटेक भी ज्यादा, सॉल्ट का ये भी ज्यादा रहता है। फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके गट हेल्थ को स्पॉइल करेगा, जो कि आपका जो मतलब पूरा सिस्टम अंदर, जैसे आप वो खाते हो एक बाइट भी कोई भी स्ट्रीट फूड का, इतना अनहाइजीनिक रहता है। तो आप अगर ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो ना, अगर आपको चलो वेट गेन हो गया, ये हो गया, मतलब मसल गेन तो जरा भी नहीं होने वाला डर्टी बल्किंग से। आप वेट गेन हो गया पूरा, फूक गए आप, अरे भाई मैं फूक गया, बल्किंग हो गई मेरी, ऐसा नहीं है। आप लॉन्ग टर्म में सोचो, फिर उसके बाद आपको क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे डर्टी बल्किंग के, आप खुद एक साइड में बैठ के सोचो कि क्या, क्यों मैं डर्टी बल्किंग कर रहा हूँ, क्यों, क्या होगा डर्टी बल्किंग से आगे जाके मेरे साथ। तो ये आपको खुद ही सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपको डर्टी बल्किंग करना चाहिए या नहीं। तो थर्ड मिस्टेक मैं कहूंगा, गलत फूड आइटम्स को सिलेक्ट करना अपने डाइट में। जैसे कि आजकल लोग बहुत प्रमोट करते हैं हाई प्रोटीन पीनट बटर, हाई प्रोटीन ओट्स, फिर और भी बहुत सारे चीजें, म्यूसली, हाई प्रोटीन म्यूसली, ये सारी चीजें बल्किंग के लिए बहुत सही है, आपको बल्किंग में बहुत हेल्प करेगा। आप उसमें शेक, उसका शेक बना के पी सकते हो बल्किंग में 2 बार। ये सारी चीजें बकवास है। आप जरा अच्छे से बैठ के सोचो, वो एक पीनट बटर है, वो एक फैट सोर्स है जो कि आता है पीनट से, और पीनट से आई एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, वो एक फैट सोर्स है। और वो फैट सोर्स भी मतलब वो पीनट्स इतने भी मतलब हाई क्वालिटी फूड नहीं है जो कि आपको डाइट में ऐड करना चाहिए। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि पीनट्स आपको ऐड करना चाहिए, ना ही कोई भी नट आपको ऐड करना चाहिए, कि नट्स में फाइटिक एसिड होता है, वो आपके गट को वापस प्रॉब्लम मत देगा। और पीनट्स का स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं उसका। ऊपर से उसने, वो लोग ने पेस्ट बना दिया उसका, उसमें स्टेबलाइजर डाल दिया लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए, उसमें स्वीटनेस डाल दिया, उसमें सोई प्रोटीन डाल दिया, हाई प्रोटीन करने के लिए उसमें सोई प्रोटीन डाल दिया, या तो वे प्रोटीन डाल दिया। आपने हाई प्रोटीन पीनट बटर लिखा, हाई प्रोटीन वे प्रोटीन पीनट बटर लिख देते ना, उससे अच्छा वे प्रोटीन डाल रहे हो तो इंग्रेडिएंट्स में। तो इंग्रेडिएंट्स चेक करो पहले कि क्या चल रहा है वो नट बटर में। नट बटर लेना है तो, पीनट बटर लेना तो उससे अच्छा आप नट बटर भी ले सकते हो, आलमंड बटर या कोई भी, लेकिन मैं भी वो भी सजेस्ट नहीं करूंगा। वो सारी चीजें में आपका एक्स्ट्रा पैसा जाएगा, उससे अच्छा आप होल फूड में टिके रहो, जैसे कि एग्स, फिर चिकन, फिर और भी बहुत सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। और वो ओट्स, हाई प्रोटीन ओट्स, सेम चीज, सेम शिट इन दिस थिंग, वही अपना स्टेबलाइजर्स, स्वीटनर्स, वो सोई प्रोटीन डाल देंगे। ये सारी चीजें आपको बहुत, आपका गट को बहुत हानि पहुंचाएगा। ऊपर से ओट्स भी, ओट्स में भी फाइटिक एसिड होता है। लोग वही और कच्चा ओट्स लेके अपने शेकर में डाल के उसका पाउडर बना के उसमें मतलब उसका ही बल्किंग शेक बना देते हैं, जो कि बहुत बहुत डेंजरस है। मैं डेंजरस वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि फाइटिक एसिड रहता है उसमें, आप कुक भी नहीं कर रहे हो, एक बार एक कुक करोगे उसका क्वांटिटी कम भी हो जाएगा वो एसिड का। आपको कुक करके खाना चाहिए ओट्स, अगर आप खा भी रहो तो। ऐसा नहीं मैं ओट्स बिल्कुल ही मना ही कर रहा हूँ, आप कुक किया तो सोक करके भी ओट्स को खा सकते हो कम क्वांटिटी में। कार्ब्स ओवरलोडिंग नहीं करना है क्योंकि, और बल्किंग में कुछ रिलेशन नहीं है ओट्स और पीनट बटर का। और वो म्यूसली का भी, म्यूसली तो पता नहीं क्यों आजकल लोग बहुत प्रमोट हो रहा है वो सब चीजें। तो और यही मैं बोलूंगा, ये सब सारे फूड्स में, ये सारे फूड्स है ही नहीं, ये तो सारे सिंथेटिक लोग बना रहे, पता नहीं क्यों बना रहे, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स क्यों बना रहे हैं। और फिर और भी सारे, जैसे कि लोग प्रमोट करते हैं बनाना खाओ, ज्यादा बनाना खाओ बल्किंग होगी, ज्यादा ओट्स का, नॉर्मल ओट्स खाओ उससे बल्किंग होगी। नहीं, ऐसा आपको एक ही फूड में रिलाई नहीं करना, आपको धीरे धीरे मतलब कम कम क्वांटिटी में आपके डाइजेशन के हिसाब से, आपके फूड सिलेक्शन के हिसाब से आपको फूड्स को रखना है। तो फोर्थ पॉइंट मैं कवर करूंगा बल्किंग शेक। तो ये इसमें मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, लेकिन ये पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मिथ है, एक बहुत बड़ा मतलब पीस ऑफ शिट है जो कि प्रमोट किया जा रहा है यूट्यूब, इंस्टा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में, कि बल्किंग शेक पियो, दिन में 2 बार पियो, लोग तो बोलते हैं, लेकिन क्यों पियो, क्या है उसमें बेनिफिट, क्या मिलेगा आपका? बस कार्ब्स बढ़ेगा और वो जो लो क्वालिटी प्रोटीन आपको मिलेगा उसमें, और आपका गट बिगड़ेगा। ये बहुत, ये मेन पॉइंट्स है बल्किंग शेक के,
कि आप भी देख लो ना, एक पूरा वो बल्किंग शेक में क्या क्या वो ओट्स वो सब सारी चीजें को एक साइड में रख दो और फिर खाने जाओ उसको, और क्या आप खा पाओगे? नहीं। तो आप पी कैसे सकते हो? आप वो पूरा लेके पी रहे हो एक टाइम पे, तो कितना आप आपके बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हो, या आप खुद ही सोच लो। खुद ही आप सोच लो कि बॉडी में आपके क्या हो रहा है, फिर अगले दिन सुबह भी आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है। तो वही मैं बोलूँगा, बल्किंग शेक आप अवॉइड करो, उससे अच्छा आप नॉर्मल मिल्क ले लो। मिल्क इसका ऑल्टरनेटिव मैं बताऊंगा बल्किंग शेक का, तो सिर्फ मिल्क में प्रोटीन डाल के पियो, या तो कर्ड में प्रोटीन डाल के पियो, ये बल्किंग के लिए बहुत अच्छा है। और आप फूड्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि बनाना, एक दो ज्यादा नहीं, एक बनाना। और आप कुछ फ्रूट्स जैसे कि बेरीज, और फिर आप ग्रीक योगर्ट का एक स्मूदी बना सकते हो। छोटे स्मूदीज बनाओ, ऐसे बड़े स्मूदीज बड़े शेक्स मत बनाओ। और फालतू इंग्रेडिएंट्स को ऐड मत करो वो स्मूदी या वो शेक में। आप ब्लूबेरीज ले सकते हो, जो कि बहुत महंगा है, लेकिन मैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आप ले सकते हो। ग्रीक योगर्ट भी महंगा है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले सकते हो। इसके ऑल्टरनेटिव मैं बता चुका हूँ, कर्ड, मिल्क। तो ये आपको आपके हिसाब से एकदम कम क्वांटिटी में, जितना आपका पेट भरे, जितना आपको डाइजेस्ट हो उतना खाना है, ना कि ओवरलोड करना है जिससे आपके गट को वापस आप स्पॉइल करो। और इतना याद रखो, अगर आपका गट सही नहीं है तो बल्किंग तो भूल जाओ, आपका हेल्थ भी अच्छा नहीं रहेगा, आपको बीमारी आती जाएगी। तो लास्ट एंड द फिफ्थ मिस्टेक मैं कहूँगा, अवॉइडिंग कार्डियो। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि कार्डियो विल किल योर गेन्स, कार्डियो विल यू शुड नॉट डू कार्डियो वाइल बल्किंग, ये सारी चीजें बहुत ये और बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया कि ये सब मतलब मिथ बस्ट की, एक ही कार्डियो सही है बल्किंग के वक्त करना चाहिए। लेकिन मैं रीजन दूंगा क्यों बल्किंग के वक्त भी कार्डियो करना चाहिए, क्यों लाइफ टाइम आपको कार्डियो करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, लोग कार्डियो मतलब वॉकिंग स्टेप्स, 10 के स्टेप्स, 15 के स्टेप्स डे आपको हिट करना चाहिए, ये सारी चीजें कार्डियो में नहीं आती। सबसे पहली बात तो वॉकिंग आपको करना है रोज, अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है तो। अगर आप स्ट्रेस्ड हो थोड़ा, आपको ब्रेक चाहिए, तो आप एक वॉक के लिए जा सकते हो। उसका कोई कार्डियो की तरह, कार्डियो से रिलेशन नहीं है वो, आपको माइंड को अच्छा लगेगा, आपका स्ट्रेस बस्ट कर रहा है बेसिकली। तो सेकेंड पॉइंट मैं बोलूंगा कि कार्डियो के लिए आपको क्या करना चाहिए। कार्डियो के लिए आप अच्छा फिजिकल एक्टिविटीज ले सकते हो, आपके मतलब जो आपके जिम के मतलब वेट लिफ्टिंग के लिए भी इफेक्ट नहीं करेगा, और जो आपको एक अच्छा कार्डियोवैस्कुलर किक देगा, आपके मतलब ट्रिगर करेगा कार्डियोवैस्कुलर को। और आप अच्छा एक कार्डियो मान सकते हो इसको। जैसे कि एग्जांपल से तो मैं स्विमिंग कर सकते हो, स्प्रिंटिंग कर सकते हो, फिर रनिंग कर सकते हो, फिर बॉक्सिंग या तो एमएमए क्लासेस जा सकते हो, और भी बहुत सारे क्लासेस है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपके कार्डियो मतलब जो हेल्थ को अच्छा रखे। और ऐसा नहीं कि रोज ही करना चाहिए, 3 to 4 डेज सही रहेगा। और आप बॉडी को रेस्ट भी दोगे तो उसको आप हटा के तो सिर्फ 3-4 दिन आप कार्डियो रख सकते हो, जो कि आपका हार्ट हेल्थ में भी काम आएगा। और बल्किंग में कोई बल्किंग को कोई इफेक्ट नहीं करेगा कार्डियो आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके मतलब डाइट में आप ले रहे हो अच्छा कैलोरीज। जिस दिन आप कार्डियो कर रहे हो उस दिन थोड़ा सा ज्यादा खा लो, भूख क्योंकि ज्यादा लगेगी तभी। तो बेसिक सी बात है, इसमें कोई ब्रो साइंस है ये सब की किल बल्किंग, ये कार्डियो विल किल योर गेन्स। तो ये सारे पांचों पॉइंट्स है जो कि जिसके मैंने आपको सोल्यूशन भी दे दिए, जिसका जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत लोग यही मिस्टेक्स करते हैं। तो मैंने वही ट्राई किया कि मैं सारे मिस्टेक्स कवर करूं। आपको अगर आपके मन में पर्सनली कोई मिस्टेक रहेगा तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हो। और मैं यही बोलूंगा लास्ट में कि बल्किंग ये नहीं है कि आपको कार्ब्स ज्यादा खाना है, कैलोरी सरप्लस में खाना है, या कुछ भी ओट्स वो सब खाना है। आपको एक बैलेंस डाइट रखना है, आपको प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना है। और हाई क्वालिटी प्रोटीन में सोया चंक वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेयरी प्रोडक्ट्स, मैं मीट की बात कर रहा हूँ, एनिमल प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो ये सारी चीजों को प्रायोरिटाइज करो, हेल्दी फैट्स को प्रायोरिटाइज करो। मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोग हेल्दी फैट्स को प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं, जबकि हेल्दी फैट्स को प्रमोट करना चाहिए। लोग बहुत कम हेल्दी फैट्स खाते हैं। आपको हेल्दी फैट्स के लिए एग योक्स मतलब होल एग्स तो खाने ही है ऑब्वियसली, फिर मिल्क, फिर कर्ड, और भी बहुत सारे हेल्दी फैट्स ऑप्शन है जो कि मैंने पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, और आगे भी मैं कवर करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे डाइट के बारे में भी। तो डाइट मेन है बल्किंग के लिए, और आपको वर्कआउट ऐसा नहीं कि अलग कुछ करना है, सेम आपको वेट ट्रेनिंग और कार्डियो जैसे कि मैंने बताया वो आपको करना है।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका बल्क अच्छा जाए ये मैं दुआ करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोला ऐसे कुछ से अलग बोलने आ रहा था दुआ